नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज मेरे साथ हैं हरीश हुंड जी, जो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अखिल भारत न्यूज़ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। थैंक यू बहुत। ये सर हमारी आवाज़, आप कह सकते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है देश के लिए, जनता के लिए, क्योंकि पत्रकार होता है देश और जनता के बीच में सरकार से संबंध रखने वाला और संबंध बनाने वाला, सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचाने वाला। सर, जिस तरह से बहुत सारे दौर की वार्ता हो गई, लेकिन 26 जनवरी के बाद अभी तक कोई भी सुगबुगाहट नहीं हुई है कि किसान और सरकार के बीच में दोबारा ये वार्ता शुरू हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चौधरी साहब सभी मीटिंग में गए हैं, क्योंकि चौधरी साहब संयुक्त किसान मोर्चे के एक सदस्य हैं, स्थापित सदस्य हैं। ये मैं आपको बता दूं, जितनी बार भी डायलॉग हुआ है उतनी बार ही चौधरी हरपाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, टेबल टॉक के लिए विज्ञान भवन गए हैं। बात आती है 11 बार की वार्ता क्या हुई है, तो 11 दौर की जो वार्ता हुई है उसमें हमने सरकार को ये बहुत स्पष्ट किया है कि इस बिल में क्या कमी है। 2 बिल और 1 अमेंडमेंट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, 16 अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। अब एक बात बताइए, किसी चीज़ में 16 कमियां हैं, सरकार ने स्वीकार कर लिया है, तो अब सरकार को ये नैतिक अधिकार नहीं रहा है कि सरकार ये कहे कि तीनों बिल किसान के हित में है। नहीं, किसान के विरोध में है, क्योंकि ये जो तीनों बिल हैं ये एग्री ट्रेड हैं, एग्रीकल्चर नहीं है, एग्री ट्रेड हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट का सब्जेक्ट है, ट्रेड राष्ट्र का सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट है। तो तीनों बिल एग्री ट्रेड हैं और इन तीनों बिलों में जो आम किसान है या जो भी किसान है, उस किसान के लिए ये फरमान है कि उसकी किसानी उससे छिन जाएगी। बात आती है 26 तारीख के बाद। हाँ बिल्कुल, सरकार शांत मोड पर है। सरकार ये समझ रही है कि किसान को आप थका दोगे, किसान को आप फ्रस्ट्रेट कर दोगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि किसान तो गन्ने की फसल भी उगाता है तो 1 साल इंतजार करता है। और इन सरकारों ने हमारे ऊपर, इन जालिमों ने जुल्म कर कर के हमें इतना मजबूत कर दिया है कि 1 साल में तो हम गन्ना उगाते हैं, मतलब लोहे को तलवार बना दिया। बिल्कुल बना दिया। 1 साल में तो हम गन्ना उगाते हैं और 2 साल अपने पेमेंट का इंतजार करते हैं। तो हमारा जो सब्र है, हमारा जो पेशेंस है, इन्होंने बहुत दृढ़ कर रखा है। किसान तो अपने मन पर सब्र के धागे बांधे हुए है, वो यहाँ से अपनी जो मांगे हैं उनको मनवा कर जाएगा। और पूरे भारत का किसान इस बार, पूरे भारत का किसान, क्योंकि आपको बता दूं 500 से ज़्यादा संगठन एक साथ हैं। हो सकता है हमारी वैचारिक व्यवहार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस मांग पर हम सभी एक साथ हैं। तीनों बिल वापसी हो, रिपील कराए जाएं, एज वेल एज एमएसपी की गारंटी की खरीद का कानून बने। एमएसपी पर मैं एक सेंटेंस जरूर बोलना चाहूँगा कि सदन में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश की है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। नहीं, हमें एमएसपी है या नहीं ये नहीं चाहिए, हमें एमएसपी मिलनी चाहिए। एमएसपी आप उपलब्ध कराइए भारत के हर एक किसान को, तो हम मानेंगे कि आप अपनी जुबान के धनी हैं और अपने शब्दों के व्यक्ति हैं। देश को गुमराह करना बंद करें। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 26 तारीख के बाद ये सारा प्रोपोगंडा फैला, हमला हुआ, सरकार ने किसानों के ऊपर, किसान ने सरकारों के ऊपर लगाया। दीप सिद्धू भी फाइनली पकड़ा गया। ट्वीट सरकार खेलने लगी। जो ये ट्वीट इन्होंने करवाए हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जनता कहती है कि जो ट्वीट हुए हैं हिंदुस्तान से वो करवाए गए हैं ट्वीट। जनता सब जानती है। मुझे बताया किसी ने, एक एक्टर हैं बॉलीवुड में, वो बड़े देशभक्त कहते हैं अपने आप को, देशभक्ति का एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, बड़ा मिट्टी से हाथ लगाते हैं। लेकिन मैं तो उनकी देशभक्ति तब मानता जब वो इस देश के नागरिक होते। बिल्कुल, अक्षय कुमार जैसा आदमी देश की नागरिकता छोड़े बैठा है और देशभक्ति का पाठ उस आदमी को पढ़ाता है जो किसान है, इस धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है और उसी का बेटा दिल्ली की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है और रक्षा करते हुए सीने पर गोली खाता है और तिरंगे में लिपट कर आता है।
शर्म नहीं आती? ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप देशभक्ति का पाठ पढ़ाना यदि चाहते हो तो पहले भारत के नागरिक बनो। तुम उस देश की देशभक्ति कर सकते हो जिसके तुम नागरिक हो, भारत की नहीं कर सकते। तो सर आपको क्या लगता है कि सचिन तेंदुलकर भी सरकार के दबाव में, विराट कोहली भी सरकार के दबाव में, लता मंगेशकर जी भी सरकार के दबाव में ट्वीट कर रही थी, जो ट्वीट किया है? ये एक बहाव होता है जी, ये एक बहाव होता है और बहुत ही कम लोग होते हैं जो बहाव के विपरीत तैरते हैं। ठीक है, इन लोगों को अपनी जान बचानी है, अपना पैसा बचाना है, अपने आप को सरकार से जोड़े रखना है। सरकार से जो प्रशस्ति पत्र इनको मिलते हैं उन प्रशस्ति पत्र पर इनको गौरवान्वित होने की गुंजाइश चाहिए। लेकिन किसान सब जानता है। आपने कहा कि जनता कह रही है, जनता सब जानती है। जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी होने में थोड़ा सा वक्त तो लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना असंभव हो। सच छिप सकता है, मिट नहीं सकता, उजागर होता है और आज उजागर हो गया। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसान को बदनाम करने के लिए, आंदोलन एक अलग चीज है, किसान उससे जुड़ा है। इन्होंने तो किसान को कलंकित करने का काम किया था। 26 जनवरी को किसान कलंकित हो गया था और किसान, ये जो अन्नदाता कहा जाता था, जो प्रोवाइडर कहा जाता था, उसको कहा जाने लगा कि ये देशद्रोही है, ये आतंकी है, इसने देश को कलंकित किया। लेकिन थोड़े ही समय में प्रकृति ने न्याय किया, क्योंकि 3 न्याय होते हैं दुनिया में। एक होता है जो जुडिशरी का न्याय होता है, एक समाज का न्याय होता है और एक प्रकृति का न्याय होता है जिसे ईश्वर कहते हैं। प्रकृति ने न्याय किया और जो लोग आंदोलन को दूषित करना चाहते थे, आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे, उनके फोटो आ गए हमारे शहंशाह के साथ। आप तो पत्रकार हैं, आप लोगों को भी वहाँ तक जाने का मौका नहीं मिला होगा 7 RCR तक। तो वो दूध का दूध पानी का पानी है। उन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर हमारे साथ है। उनके साथ उनके वजीर हैं, हमारे साथ हमारे नानक हैं, बाबा नानक है, पीर है। हम सच के साथ हैं, जीत कर जाएंगे। क्योंकि तीनों बिल मैं खुली चुनौती देता हूं। जितने भी लोगों ने ये ट्वीट किए हैं, मैं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो कोई भी हो, अजय देवगन हो, सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो, मैं किसान का बेटा होने के नाते उनको चुनौती देता हूं कि वो मुझसे किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे आके संवाद करे, बहस करे। और यदि उसने मुझे हरा दिया तो मैं अपने घर जाऊंगा, और यदि मैंने उसको ये सिद्ध कर दिया कि तीनों बिल किसान विरोधी हैं, तो वो मेरे साथ यहाँ आंदोलन में बैठे। सरकार और जनता को क्या संदेश है? जनता को तो मेरा ये संदेश है, पूरे देश की जनता से एक विनम्र विनती है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को पढ़े और समझे। ना मेरी बातों पे भरोसा करे, ना प्रधानमंत्री जी की बातों पे भरोसा करे। भरोसा करे जो सच में है, जो लिखा हुआ है, उसको पढ़े। और मैं थोड़ा सा संकेत देना चाहता हूं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में असीमित भंडारण की आज़ादी हो जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि किसान तो अपना गुजारा फिर भी चला लेगा, बार्डर सिस्टम में जी लेगा, किसान तो बार्डर सिस्टम में जी लेगा। लेकिन जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की भूख के हिसाब से अनाज की कीमत तय होगी। जैसे शेयर मार्केट डेली ऊपर नीचे जाता है, कारण क्या है? जितनी भूख होगी उतना ही महंगा भूख का राशन होगा। और मैं बता दूं, भारत आज उस मुहाने पे खड़ा है जहां भारत की सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, और उसी देश में ये असीमित भंडारण की आज़ादी दे रहे हैं। उसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि हम कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा इस पर कंट्रोल करेंगे। वो कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं? भूखमरी। अब ये बताइए, भूखमरी कौन डिक्लेयर करेगा भाई? तुम या मैं या सरकार? सरकार करेगी। तो सरकार जी मर्जी, उसका कोई पैरामीटर है? कोई नहीं है। असीमित महंगाई, कोई पैरामीटर है जी असीमित महंगाई का? कोई भी कह देगा अभी नहीं असीमित। या ये सब सरकार चाल चलना बंद करे। और मैं बता दूं कि कंज्यूमर अपना पूरा जीवन और अपने पूरा श्रम 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगा देगा। तो पूरे देश को तो मेरा ये विनम्र निवेदन और संदेश है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पढ़िए और किसान के साथ आंदोलन में अपना समर्थन दीजिए। सरकार से मेरा ये आग्रह है कि बड़ी उम्मीदों के साथ, आपके शब्दों पे हमने भरोसा किया था। जिस दिन आप हमारे दरवाजे वोट मांगने आए थे, उस दिन आप फूल लेकर आए थे। आज हम अपना हक मांगने आपके दरवाजे आए हैं, क्योंकि ये राजधानी है और राजधानी प्रधानमंत्री की चौखट होती है, दहलीज होती है।
मैं उस प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि जिसकी दहलीज पर, ये इतिहास में लिखा जाएगा, कांटे लगवा दिए। जिसकी दहलीज पर कीले लगवा दी गई, कांटे लगवा दिए गए, तारे लगवा दी गई और 200 से ज़्यादा किसान दम तोड़ चुके हैं। ये इतिहास याद रखेगा, इसे भूलेगा नहीं। और उस प्रधानमंत्री के मन में, हृदय में, उस कठोर हृदय में संवेदनाओं के लिए एक शब्द नहीं था, एक भी ट्वीट नहीं किया। अमेरिका में संवैधानिक हनन होता है तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन भारत में 200 से अधिक किसान उनकी चौखट पर दम तोड़ देते हैं, उस पर वो चुप रहते हैं। गन्ने का पेमेंट 14 महीने में हो रहा है। 14 महीने में किसान को तो इन्होंने इतना तड़फाया है। आगे से ध्यान रखिए, ऐसे किसी भी आदमी को अपना वोट नहीं देना है, क्योंकि हमारा वोट कीमती है। हमारे वोट की ताकत किसी को बादशाह बना सकती है, लेकिन इस बार हमारी वोट की ताकत बादशाह को उखाड़ भी सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करते हैं। जैसा कि देखा, ये थे हरीश कुंवर जी, जिन्होंने इस बिल के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। देश के किसानों और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया है, जो कि किसानों के अलावा जो दूसरी जनता है उनके लिए हानिकारक है, तो लोगों से आग्रह किया कि इसको पढ़ें और इस किसान आंदोलन का हिस्सा बने। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।